वेलकम टू एक्सपर्ट स्टेनो एकेडमी। एक्सपर्ट स्टेनो एकेडमी में आप सभी का बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सफिक्स के बारे में। आज इस क्लास में हम सफिक्स से रिलेटेड एक समरी करेंगे ताकि आपका सफिक्स वाला टॉपिक क्लियर हो जाए। ये आपके स्टेनो में बहुत काम आएगा। सफिक्स वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ रूल्स मैंने पहले से लिख के रखे हैं। बात करते हैं फर्स्ट रूल के बारे में। इंग द स्ट्रोक इंग वेयर कन्वीनियंट अदरवाइज बाय अ लाइट डॉट एट द एंड। जहां हमें स्ट्रोक इंक कन्वीनियंट होगा वहां हम पूरा लिखेंगे, अदरवाइज हम लाइट डॉट से डिनोट करेंगे स्ट्रोक के एंड में। अब हम बात करते हैं सेकंड रूल के बारे में। इंक्स द स्ट्रोक वेयर कन्वीनियंट अदरवाइज बाय अ लाइट डैश एट द एंड। जहां हमें इंक्स कन्वीनियंट होगा वहां हम पूरा लिखेंगे, अदरवाइज हम लाइट डैश से डिनोट करेंगे स्ट्रोक के एंड में। अगर हमें इंक को डिनोट करना है वो लाइट डॉट से होगा, इंक्स को करना है तो वो लाइट डैश से होगा स्ट्रोक के एंड में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड रूल के बारे में। एलाइटी मेलिटी सीट्रा डिसजॉइनिंग द स्ट्रोक इमीडिएटली आफ्टर प्रोसीडिंग। हमें स्ट्रोक को डिसजॉइन करना है। जैसे मैंने फॉर्मेलिटी का एग्जांपल लिया। फॉर्मेलिटी में मैंने एफ लिखा, इधर वोवल लिखा है, डाउनवर्ड वाला आर लिखा, फिर मैंने डिसजॉइन कर दिया जो एम को मेलिटी को डिनोट करेगा और पूरा वर्ड फॉर्मेलिटी बनेगा। फिर मैंने मेजोरिटी का एग्जांपल लिया। मेजोरिटी में एम लिखा है और डिसजॉइन करके जे लिखा है, जे जॉरिटी को डिनोट करेगा और पूरा वर्ड मेजोरिटी पढ़ा जाएगा। फिर मैंने नोवेलिटी का एग्जांपल लिया। नोवेलिटी में मैंने एन लिखा है, इधर वोवल लिखा है, डिसजॉइन करके वी लिखे जो वेलिटी पढ़ा जाएगा और पूरा वर्ड नोवेलिटी पढ़ा जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं फोर्थ रूल के बारे में। लॉजिकल लॉजिकली डिसजॉइन स्ट्रोक जे। जैसे मैंने माइथोलॉजिकल का एग्जांपल लिया, इसमें हमें स्ट्रोक को डिसजॉइन करना है। जैसे इसमें माइथोलॉजिकल में मैंने जे को डिसजॉइन किया हुआ है, जो लॉजिकल पढ़ा जाएगा और पूरा वर्ड माइथोलॉजिकल पढ़ा जाएगा। वो आपको लाइन के हिसाब से पता लगेगा, आपको लॉजिकल पढ़ना है, लॉजिकली पढ़ना है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं फिफ्थ रूल के बारे में। मेंट मेंटली ली दिस साइन मेंट वेयर कन्वीनियंट बाय, इस तरह से एन। जहां हमें मेंट ये वाला कन्वीनियंट होगा वहां हम ये लगाएंगे, जहां स्मॉल एन वाला कन्वीनियंट होगा वहां ये लगाएंगे। एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने सेंटीमेंट का एग्जांपल लिया। सेंटीमेंट में मुझे इस तरह से एम कन्वीनियंट था तो मैंने ये लगाया। फिर मैंने एग्रीमेंट का लिया, एग्रीमेंट में भी ये वाला एम यूज किया मैंने, मेंट वाला, क्योंकि मुझे यहाँ ये कन्वीनियंट था। फिर मैंने पार्लियामेंट का एग्जांपल लिया, पार्लियामेंट में भी मैंने इस तरह से मेंट बनाया, यहाँ कन्वीनियंट था। फिर मैंने कमेंसमेंट का एग्जांपल लिया। कमेंसमेंट में मैंने स्मॉल एन से इस तरह से मेंट बनाया क्योंकि मुझे यहाँ ये कन्वीनियंट था। फिर मैंने फ्रेंडली और चीफली का एग्जांपल लिया। फ्रेंडली में मैंने जो ये एल को डिसजॉइन किया हुआ है ना, इसमें ये ली पढ़ा जाएगा और ये पूरा वर्ड फ्रेंडली बन जाएगा। फिर मैंने चीफली लिखा। चीफली में मैंने डिसजॉइन नहीं किया हुआ, इसमें हम ज्वाइन करके भी लिख सकते हैं और डिसजॉइन करके भी लिख सकते हैं। ये पूरा वर्ड बन गया चीफली। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ रूल के बारे में। शिप बाय ज्वाइन और डिसजॉइन इश। इसमें हम ज्वाइन करके भी लिख सकते हैं, डिसजॉइन करके भी लिख सकते हैं इश को। जैसे मैंने फ्रेंडशिप का एग्जांपल लिया। फ्रेंडशिप में मैंने इस से शिप को डिनोट किया, लेकिन इसमें मैंने डिसजॉइन नहीं किया। फिर सिटीजनशिप में मैंने डिसजॉइन किया हुआ है, जो इश को डिसजॉइन किया हुआ है वो शिप को डिनोट कर रहा है और पूरा वर्ड सिटीजनशिप बन गया। फिर स्कॉलरशिप में डिसजॉइन किया हुआ है, इससे शिप बनाया, डिसजॉइन किया हुआ है, इससे शिप है, पूरा वर्ड स्कॉलरशिप पढ़ा जाएगा। लीडरशिप में भी मैंने इससे शिप बनाया है और पूरा वर्ड लीडरशिप पढ़ा जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए। सेवंथ मैंने लिया है फुलनेस लेसनेस। जैसे मैंने केयरफुलनेस का एग्जांपल लिया, इसमें मैंने एफएस से फुलनेस बनाया और डिसजॉइन किया। फिर मैंने होपफुलनेस का एग्जांपल लिया, इससे मैंने एलएस, ये एलएस जो बनाया ना, ये मैंने डिसजॉइन किया हुआ है और इससे लेसनेस बनाया और पूरा वर्ड होपफुलनेस पढ़ा जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं एट्थ रूल के बारे में। वर्ड वाट यार्ड बाय राइटिंग अ हाफ W any Y वे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बैकवर्ड का एग्जाम्पल लिया। बैकवर्ड में मैंने जो वे W ये यूज किया है ना, ये वर्ड को डिनोट कर रहा है, ये है ना वर्ड, ये W जो यूज किया है ये वर्ड को डिनोट कर रहा है और पूरा वर्ड बैकवर्ड पढ़ा जाएगा। फिर मैंने फॉरवर्ड का एग्जाम्पल लिया। फॉरवर्ड में मैंने ये जो ये वे W वाला यूज किया है, ये पूरा फॉरवर्ड पढ़ा जाएगा और ये जो W से मैंने वर्ड को डिनोट किया, बन गया फॉरवर्ड। फिर मैंने ब्रिकयार्ड का एग्जांपल लिया। ब्रिकयार्ड में मैंने ये जो ये बनाया ना, ये यार्ड को डिनोट कर रहा है और पूरा वर्ड ब्रिकयार्ड बन गया। आज हमने सफिक्स की समरी के बारे में पढ़ा। इससे आपका सफिक्स वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्लासेस में हम इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे जिसमें पूरी पूरी लाइन एक्सप्लेन की जाएगी, उसके बाद हम इसकी डिक्टेशन करेंगे। आज की इस क्लास में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।